Hello everyone, I am Priyanka and in this video I am going to start the text of Macbeth act फर्स्ट सीन सेकंड का पार्ट 2 है। ये इसको हमने बीच में ही आधा किया था और अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम डंकन से। डंकन डिस मेड नोट दिस अवर कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको। अवर कैप्टन्स कह रहा है मैकबेथ और बैंको कहीं मतलब सरप्राइज तो नहीं हो गए, आश्चर्यचकित तो नहीं हो गए ये देखकर। वो चल रहा था ना, नॉर्वे का राजा वहाँ बैठकर देख रहा था, आर्मी भेज रहा था, नई आर्मी सप्लाई कर रहा था, नए नए शस्त्र भेज रहा था। तो ये देखकर वो डंकन कह रहा है कि हमारे कैप्टन वो तो नहीं हो गए सरप्राइज, आश्चर्यचकित, या फिर वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गए थे। फिर वो कहता है सार्जेंट कि यस, हाँ, कहता है यस एज स्पैरो ईगल्स और द हेयर द लायन। हाँ, जैसे ईगल स्पैरो के सामने और रैबिट हेयर है, हेयर का मतलब रैबिट, रैबिट लॉयन के सामने। मतलब ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आप थोड़ा देखना इसको। इफ़ आई से सूथ, सूथ का मतलब हाँ मैं सच कह रहा हूँ। आई मस्ट रिपोर्ट दे वर एज कैनोन्स ओवर चार्ज विद डबल क्रैक सो दे डबली डबल्ड स्ट्रोक अपॉन द फॉय। वो ऐसे कह रहा है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट करना, मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए कि वे ऐसे मतलब ओवरचार्ज थे, जैसे कैनॉन्स का मतलब तोप का गोला, तोप के गोले की तरह ओवरचार्ज थे, उनके अंदर डबल क्रैक्स थे, मतलब दुगना वार कर रहे थे, डबली रीडबल यानी डबल से भी दुगना यानी 4 गुना, स्ट्रोक अपॉन द फोय अपने एनिमीज के ऊपर वो बारूद वगैरह का डबल यूज कर रहे थे। इस तरीके से कहा जा रहा है। एक्सेप्ट दे मीन टू बेथ इन रिकिंग वुंड्स, और ऐसा लग रहा था वो अपने दुश्मनों के खून से नहाना चाहते हों, और मेमोराइज अनदर गोलगोथा, और क्या पता वो याद करना चाहते हों गोलगोथा की स्टोरी। आई कैनॉट टेल, और सार्जेंट कहता है मैं नहीं बता सकता, बट आई एम फेंट, मैं बेहोश हो रहा हूँ। माई गैस इज क्राई फॉर हेल्प, और मेरे घाव है ना वो हेल्प के लिए क्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। बट डंकन डंकन कहता है सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी एज दाई वॉन्ट्स, जैसे तुम्हारे शब्द हैं वैसे ही तुम्हारे घाव ये बयां कर रहे हैं। दे स्मैक ऑफ ऑनर बोथ, तुम्हारे दोनों चीज़ें ना, घाव और तुम्हारी शब्द दोनों ही ओनर के सम्मान के लिए हैं, मतलब सम्मान योग्य हैं। गो गेट हिम सर्जन्स, और कहता है डंकन कि तुम इसको ले जाओ सर्जन्स के लिए, यानी डॉक्टर के पास ले जाओ। सार्जेंट को एग्जिट, सार्जेंट एग्जिट हो जाता है, चला जाता है। अटेंडेंट्स वो कम्स हियर, अब कहता है ये कौन आ गया, है ना। एंट्री होती है ब्रोस की। द वर्दी थेनोफ्रोस, ये लायक है थेनोफ्रोस। मेलकॉम कहता है लेनॉक्स भी होता है ना सेकंड पार्ट में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अलार्म विद डंकन मेलकॉन लेनॉक्स, ये तो लेनॉक्स भी आता है इसमें, इस पार्ट में सीन सेकंड में। व्हाट ए हैज लुक्स थ्रो हिज आइज, इनकी आंखों में जल्दबाजी दिख रही है। सो शुड ही लुक, जो हमें देखनी चाहिए। दैट सीम टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, और ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखों से देख के कि ये कुछ अजीब या अजनबी सा बोलेगा। मतलब रोज कहता है गॉड सेव द किंग, रोज कहता है कि भगवान इस राजा की को बचाए। डंकन वैंस केम्स दो वर्दी ने थेन, वैंस केम्स थो वर्दी थेन, मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो वर्दी थेन। रोज कहता है फ्रॉम 5 ग्रेट किंग्स, 5 एक प्लेस का नाम है, 5 फ्रॉम 5 ग्रेट किंग्स यानी एक प्लेस का नाम है। वेयर द नॉर्वेन बैनर फ्लोट, जहाँ से नॉर्वेन बैनर, नॉर्वे के राजा के बैनर फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं स्काई में। एंड फैन अवर पीपल कोल्ड, और हमारे जो लोग हैं वो ठंडे पड़ रहे हैं। नॉर्वे हिमसेल्फ विद ट्रेबल नंबर्स, नॉर्वे का राजा बहुत सारी सैनिकों के साथ है, बहुत ज़्यादा संख्या में। असिस्ट बाय दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर, और इसमें वो हेल्प कर रहा है डिसलॉयल ट्रेटर, यानी गद्दार है जो लॉयल होता है वफादार, और ये होता है डिसलॉयल है जो गद्दार। वो उनकी हेल्प कर रहा है नॉर्वेन के राजा की। द थेन ऑफ कॉडर, थेन ऑफ कॉडर एक उपाधि होती है, वो उनकी हेल्प कर रहा है। ये मैकबेथ की साइड से है और ये उनकी हेल्प कर रहा है नॉर्वेन के राजा की। बिगन ए डिसमैमल कॉन्फ्लिक्ट, और ये स्टार्ट होता है यहाँ एक डिसमैमल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। टिल दैट बेलोना ब्राइड ग्रूम, और जब तक अब कहते हैं कि जब तक बेलोना ब्राइड ग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ, बेलोना ब्राइड ग्रूम कहा जा रहा है मैकबेथ को, और ये बेलोना ब्राइड ग्रूम है वहाँ की युद्ध की देवी का दूल्हा नहीं बन जाता मैकबेथ।
और वो मतलब कवच है ना जो उससे लिपटा हुआ है। कन्फ्रंट हिम विद सेल्फ कंपेरिजन, और सामना कर रहा है। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना कर रहा है विद सेल्फ कंपेरिजन, खुद के कंपेरिजन से। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिबेलियस आर्म अगेंस्ट आर्म, और मतलब उनको जवाब दे रहा है। जैसे आर्मी की तरफ हमें सैनिक चाहिए तो सैनिक, शस्त्र चाहिए तो शस्त्र, वो उनको जवाब दे रहा है। कर्बिंग हिज लेविस स्पायराइट, और नियंत्रित कर रहा है उस विशाल सेना को। एंड कंक्लूड, और कंक्लूजन ये निकलता है, द विक्ट्री फेल ऑन अस, और हमारी विजय हो जाती है। ये कंक्लूजन है। डंकन कहता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी हुई। रोज कहता है दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग्स क्रेव्स, अब कहता है कि स्वेनो कहा जा रहा है नॉर्वे के राजा को। इसका नाम है नॉर्वे के राजा का स्वेनो। क्रेव्स कंपोजिशन, क्रेव्स मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कंपोजिशन, पीस एग्रीमेंट के लिए। नॉर वुड बी डाइन हिम ब्यूरियल ऑफ हिम हिज मैन, और वो कहता है कि जब तक हम उसको अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि वो क्या नहीं कर दे, सेंट कोलेम इंच हमें नहीं दे दे, एक जगह का नाम है सेंट कोलेम, ये हमें नहीं दे दे, तब तक हम वहाँ जो भी सैनिक है उनको दफनाने की हम अनुमति नहीं देंगे। $10,000 टू आवर जनरल यूज़, और $1,000 हमारे जनरल्स यूज़ करेंगे। डंकन कहता है नो मोर दैट थेन ऑफ कोडर शैल डिसीव, अब मुझे थेन ऑफ कोडर हमें धोखा नहीं दे सकता। और बुसुम इंटरेस्ट गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, वो कहता है कि जाकर उसे कह दो कि अब उसकी घोषणा कर दो कि उसको डेथ, मृत्यु दंड मिलेगा। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और जो ये थेन ऑफ कोडर का जो टाइटल है ना वो मैकबेथ को मिल जाएगा अब। रोज कहता है